अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद महद आसिफ और आज जो है वो हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज़ का बड़ा ही मज़े का एमसीक्यू सॉल्व करने लगे हैं। जो हर जो होते हैं 99.99% स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इस एमसीक्यू को फ़ेल कर देते होते हैं, ठीक है ना। वो इस एमसीक्यू को नहीं कर पाते। अच्छा, अब इस तरह के एमसीक्यू को क्या है इस सिचुएशन में हम डिस्कस करते हैं। और उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा 13 और 14 जून को एक सेशन हम बड़ा मज़े का लगाने लगे हैं, जिसके अंदर क्या होना है, आप लोग के 2 से 3 आवर्स ना सिर्फ हमने उसमें एमसीक्यूज़ ही डिस्कस करने हैं। सारे जो एनईटी के पास पेपर्स के हैं ना, एनईटी के ई-कैट के पास पेपर्स के, और उसके अंदर कोई शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह हैं, वो सारे पकड़ने हैं हमने, उनको सॉल्व करने हैं और उनको आप लोग को मैंने डिस्कस करवाना है। बहुत मज़े के एमसीक्यू हैं, बहुत मज़े का सेशन होने वाला है। और फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स जो है ना, जो उधर जाके फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स ले लेंगे उसको, बस फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स की ही हम लोग करेंगे। तो इसलिए आप लोग जाओ, अपना चांस जो है वो अभी जाकर गूगल फॉर्म पर जाओ, वो अपना बुक कर लो, ठीक है ना, अपना, ताकि जो है आप लोग फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स में इंक्लूड हो जाओ, ठीक है। इस एमसीक्यू करते हैं जी। लाओ लेट से आप लोगों के पास दे दिया A1 A and D फाइंड N। सर ये तो सीक्वेंस सीरीज़ का बड़ा आसान सा है। वो कह देगा हमें प्रोग्रेशन इज़ AP, यहाँ पर लिखोगे वो कहेगा कि फाइंड N इफ़ दिस प्रोग्रेशन इज़ इन AP है आपके पास, ठीक है ना। अब आप लोग देखो कि आप लोगों को क्या मिलेगा। आप लोग सर फॉर्मूला पता है, हमें कोई भी टर्म फाइंड करनी हो A1 + N - 1 × D। चलो मैंने आप लोगों को इतना हिंट दे दिया। अब यहाँ पर सारे वीडियो पॉज करो और कमेंट में ना इसको सॉल्व करके कमेंट में आंसर दो। जितने व्यूज़ आएंगे उतने मुझे इस पर कमेंट्स चाहिए, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि देखते हैं कि आप लोगों ने क्या आंसर दिया था और फिर इसका आंसर क्या है, ठीक है। अभी स्टॉप करो, सॉल्व करो और कमेंट में आंसर लिखो। अब हम देखते हैं क्या होगा। सर ये तो सिंपल है। AN उसने गिवन किया 2, A1 दिया उसने 4 प्लस N कितना हमने फाइंड करना है, ठीक है, -1 × D कितना सर 1 दिया हुआ है। तो 4 को इधर ले आओ, -2 हो जाएगा, N - 1, 1 को इधर ले आओ तो N = -1। तो आप सबका आया आंसर N = -1। तो सर इसका ऑप्शन तो सीधा सीधा B बन गया। इसमें ऐसी कौन सी खास बात थी, ये एमसीक्यू तो सिंपल था। लेकिन इसका आंसर B नहीं है, इसका आंसर D है। ओ है सर, ये क्या कर दिया आपने। तो यहाँ से मैं आप लोगों को बात बताऊँ, मेरी एक बात सुनो। अब आप लोग को देखो, काफ़ी सारे स्टूडेंट जो होते हैं ना, अब मेरे से हमारा सेशन चल रहा है ना, उसके अंदर तो हमने बताते हैं कि सीक्वेंस सीरीज़ क्या होता है। उसको हम डेफिनेशन से बताते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। बच्चों को पता ही नहीं होता सीक्वेंस क्या होता है, कि जिसकी मैं चलो बता देता हूँ। सीक्वेंस एक ना फंक्शन होता है जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर्स होती है और रेंज रियल और कम्प्लेक्स नंबर होती है। ये आप लोगों को डेफिनेशन भी नहीं पता होती, ठीक है। तो ये आप लोगों की डेफिनेशन भी अच्छी तरह देखनी है। अब इधर आओ, N जो होता है वो असल में आप लोग का होता है प्लेस नंबर। मेरी बात ध्यान से समझो, मैंने एमसीक्यू समझाता होता हूँ। लेट से एक क्लास है, उसके अंदर सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ यार अली जो है वो सेकंड प्लेस में बैठा हुआ है, ईमान जो है वो फर्स्ट प्लेस में बैठी हुई है, ठीक है। तो इस तरह करके ना कभी मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यार उस्मान जो है वो -1 प्लेस में बैठा हुआ है, -2 प्लेस में बैठा है या 0 प्लेस में बैठा हुआ है। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। यानी कि आप लोग कहते हो A1 ये A2 प्लेस नंबर है, ठीक है ना, ये A3 है। जो आप लोग सीक्वेंस भी पढ़ते हो ना, उसमें भी यही होता है 1 2 3 4। तो आप लोग इसमें भी देखो, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो यानी कि आपको क्या समझ लग रही है सर, ये जो AN यानी कि N जो होता है ना, वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। प्लेस नंबर है ना यार, ठीक है ना। तो N नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। यहाँ पर N आ गया आपका -1, तो इसका आंसर बन जाना D। N -1 से बिलोंग ही नहीं कर सकता। तो ये असल में MCQ आते हैं जो आपको MCQ गलत करवा देते हैं, ठीक है ना। किसी भी आप एंट्री टेस्ट में MCQ आते इसी फॉर्मूले से लग रहे होते हैं, लेकिन कोई एक छोटी सी चीज़ होती है जो आपका MCQ गलत करते हैं। और जिन स्टूडेंट ने ज़रा कॉन्सेप्ट्स को सीखा होता है वो इस MCQ को ईजिली कर जाते हैं। तो अगर आप लोग इस तरह के MCQs जो है और ज़्यादा करना चाहते हो, जिसके अंदर हम 2 से 3 घंटे के दरमियान MCQs करेंगे, 13 और 14 जून को हमारा जो है वो हमारा ये होगा। 13 जून को भी होगा, 14 जून को भी होगा, ठीक है। तो आप लोग जो है अभी जाओ गूगल फॉर्म पर, ठीक है, और अपना जो है आप लोग फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स में आ जाओ, ताकि हम लोग जो हैं ये सेशन लगाएंगे और बड़ा मज़ा आएगा। और आप लोग की नस्ट की जो आप लोग पेपर आ रहा है, आप लोग का NET और बाकी भी जा रहे हैं, आप लोग को काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है ना। और शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह भी सीखने को मिलेंगे जो आप लोग पास पेपर्स वगैरह को रख कर बनाया गया होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को MCQ अच्छा लगा है तो कमेंट्स में लिख दो सर मज़ा आ गया, ठीक है।